जानकारी दी। हमारे साथ तीन खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। अनिल भारद्वाज कांग्रेस के नेता हैं, सुधांशु मित्तल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और डॉक्टर कुमार विश्वास आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, 22 से 28 सीटों तक आप फिर से महदूद रह रहे हैं। चौथी बार आप सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं। आपकी प्रतिक्रिया? संदीप जी, एक तो आपकी नवाजिश के लिए शुक्रिया कि कम से कम प्रथम पार्टी भाजपा है, ये तो आपने माना। बाकी मुझे तो समझ नहीं आया, मैं आपका शुरू से प्रोग्राम देख रहा हूं। पहले 25, 16 और 10 चीफ मिनिस्टर के लिए पॉपुलैरिटी आप लोग दिखा रहे थे। अभी जो विश्लेषण करा जा रहा है, वहां विजय गोयल 10 की जगह 19 पे पहुंच गए, अरविंद केजरीवाल 26 की जगह 42। वो अलग अलग आंकड़े हैं सुधांशु जी, वो अलग अलग आंकड़े। सभी वोटर लिखा हुआ है। मेरी बात चलिए जी। और एक मैं और चीज कहना चाहता हूँ संदीप जी, ये ठीक नहीं था। न्याय ये कहता है कि अगर हम तीनों को बैठाया गया था तो अरविंद केजरीवाल को अलग से नहीं बैठाना चाहिए था, ताकि वो हम लोगों को गाली दे, दुनिया देखती रहे और उसका जवाब देने के लिए हमारे पास मौका ना हो। ये ठीक नहीं है। जो आदमी राजनीति में आप मानते होंगे कि वो उसकी कोई अहमियत है, वो आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, झूठ बोले जा रहा है और उसका जवाब देने का हमारे पास मौका नहीं है। आप हमारे साथ कुमार विश्वास को बैठा के हमने बहस करवा रहे, ये तो गलत बात है। आपको तीनों को अलग अलग टाइम देना चाहिए था। अब आगे चलते हैं, जो इसमें हम आगे हैं जी, कांग्रेस से आगे, ये आपने मांगा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और ये एक और बतला देता हूं मैं आपको, इस समय देश का माहौल और दिल्ली का माहौल बड़ा स्पष्ट है। कांग्रेस के कुशासन से जनता त्रस्त है और जनता ने मन बना लिया है भाजपा को जिताने के लिए। नहीं, आप विकल्प के तौर पर नहीं आ रहे हैं ना, आप पूरे विकल्प के तौर नहीं आ रहे हैं। अगर डबल एंटी इनकम्बेंसी हो रही है केंद्र की भी, स्टेट की भी। जी, आपसे तो आगे है ना, तो कम से कम उस बात का तो क्रेडिट दे दीजिए। अभी नहीं, बिल्कुल देंगे। अभी तक तो आपकी बात में लग ही रहा है कि जैसे वो आगे हो गए, हम लोग कहीं पिछलग्गू हो गए। और सुनिए इनकी बात, जिस आदमी को ये नहीं पता कि दिल्ली में 272 वार्ड होते हैं, जो 270 वार्ड होते हैं। नहीं सुधांशु जी, जो है बड़ी बड़ी बातें आप सुनवा के मतलब गौरवान्वित कर रहे हैं। सर सुधांशु जी, केजरीवाल का मैं इंटरव्यू देख रहा था। सर सुधांशु जी, मेरी बात आप सुनिए। मैं अरविंद केजरीवाल से बात नहीं कर रहा हूं, मैं अरविंद केजरीवाल से बात नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल आपसे बहुत स्पष्ट है। सवाल इस बात को लेकर ये कि 15 साल से दिल्ली की सत्ता कांग्रेस की सरकार है और आप यहां पर सरकार बना चुके हैं। उसके 15 साल के बाद भी आप उस तरीके से आपकी पार्टी वेव क्रिएट नहीं कर पा रही जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, जिस तरीके मध्य प्रदेश राजस्थान में करती है आपकी पार्टी नजर आ रही। ये दिल्ली में आपकी पार्टी की असफलता नहीं तो क्या है? आशुतोष जी, पहली बात तो प्रथम है कि हम लोग सबसे आगे हैं। एक तो इस चीज का हमें क्रेडिट देते हैं। आप हमारा ही सर्वे आपको 3 राज्यों में अव्वल मान रहा है। अव्वल नहीं मान रहा, आपको वेव बता रहा है। दूसरी बात मैं बता दूं, सुन लीजिए ना। सिफोलॉजी के कुछ उसूल हैं। दिल्ली में 11,673 पोलिंग बूथ हैं। ये 140 पोलिंग बूथों का एक विश्लेषण है। मैं क्योंकि एक एक पोलिंग बूथ पे जा चुका हूं। अभी केजरीवाल जी कह रहे थे हमें किराए के, ये गलत बात। हमारे पास 3,73,415 सुधांशु जी, आप दिल्ली में अगर आप बहुमत पर नहीं आ रहे हैं, वही इसी तरह के सैंपल साइज हम छत्तीसगढ़ में लेते हैं, हम मध्य प्रदेश में लेते हैं, राजस्थान में लेते हैं, तो आप तालियां बजाते हैं, वाहवाही करते हैं, आपके मुख्यमंत्री भी हमारे कार्यक्रम में शरीक करते हैं। लेकिन यहां पर अगर आपकी बात नहीं बन रही है तो आप उसकी मेथोडोलॉजी पर सवाल उठा रहे हैं। और आप जानते हैं कि CSDS सबसे साइंटिफिक वे में विश्लेषण करने वाली एक संस्था है, ये बात आप जानते हैं। जी, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करा कि आपने हमें प्रथम तो माना। चलिए, मैं तो मतलब वो आपकी इसी नवाजिश का मैं शुक्रगुजार हूं। चलिए, हमने कोई कह रहा हूं कि आप प्रथम मांग रहे हैं। सुधांशु जी, हमने कोई परोपकार नहीं किया, हमने कोई उपकार नहीं किया। हमारे पास डेटा है और उस डेटा के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। मेरी कोई मंशा किसी को ना तो परोपकार करने की है, ना किसी के प्रति अपकार करने की है। मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा, हमारे कुछ और साथी उनसे भी बातचीत करें। बस अभी गए और अभी आए। हमारी खास पेशकश बात कर रहे हैं, अगर अभी चुनाव हो तो दिल्ली में किस तरह की तस्वीर उभरेगी। और हमारा प्री पोल सर्वे जो है, जो CSDS ने करवाया है, वो कहता है कि कांग्रेस 19 से 25 सीट लेकर आने वाली है। यह त्रिशंकु विधानसभा की ओर इशारा कर रहा है हमारा प्री पोल सर्वे। 19 से 25 सीटें कांग्रेस की, उनके खाते में जाएंगी। 27% वोट बीजेपी को, 22 से 28 सीटें मिल सकती हैं। 29% वोट के साथ वो सबसे आगे बन रही है। नेक टू नेक फाइट हो रही है। आपके खाते में जाएंगी 19 से 25 सीटें। आप जो नया एंट्रेंट है, जो आंदोलन से उभरी पार्टी है, वो यहां पर गेम चेंजर साबित होती दिख रही है। मेरे साथ अनिल भारद्वाज कांग्रेस के नेता हैं,
सुधांशु मित्तल साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और डॉक्टर कुमार विश्वास आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। अनिल भारद्वाज जी, आपकी पार्टी 3 बार से लगातार सत्ता पर काबिज है, ना आपकी सरकार से लोग खुश हैं, पॉपुलैरिटी रेटिंग्स लगातार डिप कर रही हैं, शीला दीक्षित का भी करिश्मा नहीं चलता दिख रहा है, वजह क्या बताएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो आपके आंकड़े हैं या आपके जो प्री पोल सर्वे है वो हम पहले भी देख चुके हैं और लगातार मैं इस बात को आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता की सूझबूझ और उसकी जो सोच है उस पर हमें पूरा विश्वास है और हम कोई सत्ता पे काबिज कोई जबरदस्ती नहीं है। दिल्ली की जनता ने हमें 1998 में चुना, फिर 2003 में जब चुनाव हुआ जनता ने हमारे ऊपर विश्वास का मत फिर से प्रकट किया, 2008 में फिर से जनता ने हमें भरोसा और अपना विश्वास दिया और उसी भरोसे और विश्वास के सहारे मैं कह सकता हूं कि पिछले लगभग 15-20 दिन में जितने चैनल से सब पे अलग अलग सर्वे, कुछ पार्टियां अपने सर्वे प्रसारित कर रही हैं, कुछ चैनल्स अपने एजेंसियों के सर्वे भेज रहे हैं। आपका जो सर्वे मुझे याद है, आशुतोष जी भी बैठे हैं, कि जो आपका सर्वे हिमाचल में था और उत्तरांचल में था उसे जमीनी हकीकत ने पूरी तरह झुटलाया। आपने कहा कांग्रेस वहां कहीं नजर नहीं आ रही और कांग्रेस ने दोनों जगह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ऐसा नहीं। हमने बहुत क्लोज फाइट बताई थी उत्तराखंड में, आप गलत बयानी कर रहे हैं अनिल जी, जीता है, आप गलत बयानी कर रहे हैं अनिल जी। माफी के साथ ये कहना चाहूंगा और हम तो साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, माफी से मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड में हमने नेक टू नेक, टू क्लोज टू कॉल फाइट बताई थी। नहीं, आपने नेट टू नेक दिया था, लेकिन साथ में ये भी कहा था कांग्रेस नहीं जीतने जा रही है। और मैं बड़ी विनम्रता से आपसे 2 बातें कहना चाहता हूं कि जो पक्ष आप अपने मीडिया चैनल से दिखा रहे हैं, मैं इस बात से सुधांशु जी की सहमत हूं कि दिल्ली में आज भी जो राजनीतिक जमीन पर जो लड़ाई है और जनता जिस मैं विश्वास मत व्यक्त करेगी वो 4 दिसंबर की उनकी जन अदालत होगी। लेकिन कांग्रेस बीजेपी से अलग हटके अगर आप देखेंगे तो मुझे तो आंकड़े ये भी नजर नहीं आ रहे कि जिस पक्ष को आप 28 सीटों तक ले जा रहे हैं वो कहीं 28 सीटों के दूसरे नंबर पे भी आते हुए अनिल जी, कमाल का खेल ये हो रहा है कि सवाल मैं आपके बारे में पूछता हूँ, सवाल मैं कांग्रेस के बारे में पूछता हूँ आपसे, सवाल मैं बीजेपी के बारे में पूछता हूँ सुधांशु जी से, आपको ये कोई एक फोबिया हो गया है क्या आप पार्टी का? आप आपकी बात करने लगते हैं लगातार। मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस क्यों क्लिक नहीं कर पा रही है जो लगातार 3 बार से सत्ता पर काबिज है? मैंने किसी की बात ही नहीं करी जी। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को और पूरी दृढ़ता से कह रहा हूं कि हमारा जो शासन है, प्रशासन है, 15 साल में हमारी सरकार के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री पर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप न साबित हुआ, न कोर्ट में चार्जशीट हुए। आप उसे लगातार भ्रष्ट सरकार कह रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं कि 15 साल में हमने दिल्ली का चारों तरफ चौमुखी विकास किया है, दिल्ली को बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और मानवीय दृष्टिकोण के साथ विकास किया। हमने सिर्फ कंक्रीट का शहर दिल्ली को नहीं बनाया, हमने दिल्ली के लोगों की जरूरतों को देखते हुए गरीब लोगों को उनके हिसाब से न्याय दिया है, चाहे वो पेंशनधारी लोग हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, उन्हें हमने दिल्ली में भागीदारी से जोड़ा है। इन आंकड़ों को आप नकार रहे हैं, आरटीआई का कानून है उसको लागू किया है। अगर हमारी ट्रांसपेरेंसी पे, अगर आप हमारी ट्रांसपेरेंसी पे शक करते हैं तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं आशुतोष जी, बड़ी जिम्मेदारी से, कि जो सर्वे जब आप निकाल रहे हैं तो आप बराबर का समय दें। हमें दिल्ली की जनता ने 3 बार विश्वास मत दिया है। हम जब चैनल पे जा रहे हैं आप हमें समय उसके लिए बहस के लिए नहीं देते, टारगेटेड हमें सबके। हमारी मुख्यमंत्री को जिसने 3 बार दिल्ली की जनता के विश्वास मत के भरोसे, अनिल जी आपको भी और सुधांशु जी को भी मैं ये जवाब दे दूं, अनिल जी आपको भी और सुधांशु जी को भी मैं ये जवाब दे दूं, कल हमने वसुंधरा राजे के साथ 1-to-1 किया, कोई चर्चा में किसी को शामिल नहीं किया। परसों हमने शिवराज सिंह चौहान से 1-to-1 किया, किसी को शामिल नहीं किया। जब भी शीला दीक्षित जीत के आती हैं या वो अकेले चैनल पर आ रही हैं, हम किसी को उनके साथ चर्चा में शामिल नहीं करते। एक बात और बता दूं मैं आपको, हमने अशोक गहलोत की बहुत कोशिश की, वो खुद नहीं आए, तो इसलिए ये आरोप ना लगाएं। अच्छा लगता है आप लोगों का आरोप लगाना जी। और सुधांशु जी, एक सवाल मेरा ये है, कहीं आपने हर्षवर्धन जी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाने में थोड़ी देर तो नहीं कर दी? जो हवा आपके पक्ष में बननी चाहिए थी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, उसके चलते थोड़ी खराब तो नहीं हो गई वो? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं
इस समय जो माहौल चल रहा है देश में भी और दिल्ली राज्य में भी, वो भाजपा के पक्ष में चल रहा है। भाजपा की विश्वसनीयता और नेतृत्व की विश्वसनीयता और कांग्रेस का कुशासन, इन सबको मिला के इस समय दिल्ली की जनता ने यह तय कर रखा है कि हमें जिताना है। और जैसा मैंने कहा, लोग 5-5 हजार रुपए के कार्यकर्ता रखते होंगे, हमारे पास तो 3,73,000 कार्यकर्ता फोटो सहित। आपने हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने में देरी की क्या? वहां का आपको फीडबैक एक और दे देता हूं मैं आपको। दिल्ली की जनता त्रस्त, और मैंने कहा भ्रष्टाचार देखिए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार सारा CWG में हुआ, शांगलू कमेटी रिपोर्ट आई, प्रधानमंत्री ने अपनी जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट आई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उम्मीद करी जा सकती है। चलिए सुधांशु जी, देखिए भ्रष्टाचार में बात मत करिए, माफ करिएगा, भ्रष्टाचार के ऊपर बात मत करिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात होगी तो हर पार्टी का भ्रष्टाचार खुलेगा और उसके बाद कोई उसका किसी का दामन पाक साफ नहीं है। हमारे साथ कुमार विश्वास इस वक्त मौजूद है जो आप पार्टी के हैं। कुमार, आपकी पार्टी के ऊपर जो अभी अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए बीजेपी पर और इनके ऊपर कि भाई आपकी पार्टी के काडर तो ईमानदार है, बाकी पार्टी का काडर ईमानदार नहीं हो तो खरीदे हुए लोग हैं, ये गारंटी आप कैसे देंगे? नहीं, एक तो आशुतोष जी मैं कह दूं कि मुझे उम्मीद है कि अनिल भारद्वाज जी, सुधांशु जी बीच में इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो दोनों सिर्फ अरविंद से बात करना चाहते थे, तो उन्हें बड़ा कष्ट था कि सीधे सीधे बात हो गई, तो मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के संवाद में वो बीच में नहीं आएंगे, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। वैसे भी एक अनिल भारद्वाज जी की जो नेता है वो कह भी चुकी है कि ये तो मानसून पेस्ट है, और बाकी जगह से भी अभी हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि टॉम डिक एंड हैरी है, इनकी बात का क्यों जवाब दूं। तो मैं क्षुद्र भारतीय प्राणी, मुझे लग रहा है कि अगर दोनों की इतनी अच्छी स्थिति है, एक विकास का मॉडल लेके चल रहा है, एक के पास 4 लाख आदमी है, तो इतना उत्तेजित, इतना नाराज होने की जरूरत ही नहीं है। आपने हमको 2 दिए थे तब हम दुखी नहीं हुए थे, आज 25 दे रहे हैं तब हम बहुत सुखी नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई पार्टी के विकल्प लाने की नहीं है कि भाजपा कांग्रेस एक आम आदमी पार्टी और ला दी। आपके ही चैनल पर भी राकेश जी बैठे थे संघ की ओर से, उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये लोग एक वैकल्पिक राजनीति ला रहे हैं, ये कम से कम बाकी पार्टियों को बाध्य कर रहे हैं कि वो दागदार चेहरे ना लाएं, वो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी लाएं। और आशुतोष जी, ये पहली सफलता है कि 10 महीने जिस चेहरे को इंडोर्स करा बीजेपी ने, आज अरविंद केजरीवाल के चेहरे की वजह से लास्ट मोमेंट पे कमोबेश बेहतर डॉक्टर हर्षवर्धन को लाया गया। लेकिन दूसरी पार्टी से मैं नहीं कहूंगा, वो भी ऐसे ही है, वो कमोबेश बेहतर है, कुमार, लेकिन क्या आप अस्थिरता नहीं ला रहे हैं? ये हमारा जो प्री पोल सर्वे है, जो आंकड़े हम बता रहे हैं, दरअसल त्रिशंकु विधानसभा की ओर इशारा कर रहा है, और आप कह रहे हैं हम तो विपक्ष में बैठेंगे, यानी आप अस्थिरता ला रहे हैं, फिर से चुनाव की बात करा रहे हैं। संदीप जी, श्रीमती इंदिरा गांधी यही कहती थी 77 के समय की, ये लोग अस्थिरता ला रहे हैं, इस देश में स्थिरता है शानदार, तो इस देश में तो स्थिरता दिखी रही है, दिल्ली में स्थिरता दिखी रही है। एमसीडी में सुधांशु जी की पार्टी काबिज है, वहां एक वेबसाइट बनी है, 8 साल में 12.5 करोड़ में RTI से निकली है। दुनिया में कोई वेबसाइट बनती है क्या? IBN 7 की वेबसाइट 12.5 करोड़ में नहीं बनी होगी, जिसपे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, और एमसीडी की वेबसाइट है सिर्फ 15-20 पन्ने खुल रहे हैं। तो इनको भी देख रहे हैं कि लोग डेंगू में मर रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं कैसा, उनको भी देख रहे हैं। ऐसे में एक वैकल्पिक राजनीति आई है जिसने जमीन से लोग चुने हैं, और ये जो अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि 70 लोग कहां से लाएंगे, भारत माता इतनी बांझ नहीं हुई है कि 70 ईमानदार लड़के लड़कियां चुन के विधानसभा में ना भेज सके। इसलिए अगर आपके पास कैडर है, आपके पास पैसा है, आपके पास स्वराज, और अब आपको वक्त दे दिया और हमारे पर तो आरोप लग रहे हैं, आपको हम ज्यादा वक्त दे रहे हैं। सुधांशु जी, पहले आप रिस्पॉन्ड कीजिए जो कुमार विश्वास कर रहे हैं, और अनिल आपके पास आता हूं मैं उसके बाद। सुधांशु जी, मैंने कहा कुमार विश्वास जी का तो तब रिस्पॉन्ड करूं जब इनकी बात में दम होगा कोई। इन्होंने बड़ी बड़े दावे करे कि भाई हमारी ट्रांसपेरेंसी, हमारी वेबसाइट पे खर्चे का हिसाब है, इनकी वेबसाइट पे चले जाइए, 1 रुपए का हिसाब कहीं नहीं दिखता। सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने करा बाहर से पैसा इनके पास आके, देखिए ये वोट कटवा पार्टी है, ये 22 सीट या 19 सीट की आप बात करें, 19 सीट का नाम भी गिनवाएंगे जहां ये जीत रहे हैं। मैं एक तो सुनना चाहता हूं कौन सी 19 सीट जीत रहे हैं बता दें। दूसरा ये भी बता दें अरविंद केजरीवाल जीत रहे, हार रहे हैं, या वो लड़ भी रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा देखिए, ये आप इस समय एक वोट कटवा पार्टी है, इनका सारा उद्देश्य आपका ज्यादा काट रही है कि कांग्रेस का? दूरा कुश्ती कर रहे हैं ताकि जो है एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट जो है, इस समय जनता दुखी है, वो वोट कट जाए। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दिल्ली की जनता ने मन बना रखा है, और भाजपा का काडर, भाजपा का संगठन, भाजपा के लोग, भाजपा का नेतृत्व, उसकी प्रामाणिकता का सर्टिफिकेट हमें किसी से चाहिए नहीं है। चलिए मैं आपकी बात समझ गया। अब मुझे थोड़ा वक्त अनिल जी को देना होगा। सुधांशु जी, अनिल आप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं लगातार कि जिस तरह का के कैडर को वहां चुनाव में खड़ा किया गया है, जो 65 उम्मीदवार अभी तक इन्होंने दिए, जो सब बहुत स्वच्छ हैं, बहुत अनुशासन वाले हैं, और हम अभी से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम किन्हीं कैंडिडेट्स की विवेचना पे नहीं जा रहे हैं,
लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस बीजेपी के यहाँ रहे हैं, और अब जब वो हमारे यहाँ थे तो वो कैडर भ्रष्ट था या जो भी थे, आज पता नहीं कौन सा शुद्धिकरण का मंत्र वहां दिया जा रहा है कि वो सब पाक साफ और अच्छे शुद्ध हो गए हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस राजनीतिक विचारधारा को इसलिए लाया गया कि लोकपाल के नाम पर या अन्ना जी के नाम पर या सोशल रिफॉर्मर के नाम पर, वो लोग पहले बहुत कुछ कहते रहे हैं कि हम लोग राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, अब कहते हैं हम किसी को समर्थन नहीं देंगे। वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, समर्थन देने की नौबत आएगी नहीं आएगी ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि दूसरे पार्टी के कैडर को ये कह देना कि हमारे कैडर 5-5 हजार रुपए में आ रहे हैं, वो बड़ी मैं समझता हूं बहुत असत्य है, क्योंकि हम लोग 135 साल पुरानी विचारधारा की पार्टी अनिल जी, आपने अपनी बात रखी। अनिल जी, आपने अपनी बात रखी। कुमार, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप है कि आप वोट कटवा पार्टी हैं, इसका जवाब देंगे? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, दोनों मित्रों के इस आरोप से सहमत हूं। हम इन दोनों के वोट काट रहे हैं क्योंकि इन दोनों के समर्थक और भाजपा में तो एक बड़ा वर्ग है जो भाजपा के सुदृढ़ विपक्ष ना होने से नाराज है, इसलिए हमारे साथ आता है। दूसरा, अन्ना हजारे जी लोकपाल के प्रति बड़ी श्रद्धा हमारे मित्रों में दिखाई दे रही है। तो मैं इन दोनों से अनुरोध करता हूं कि जैसे इन्होंने न्यूक्लियर डील पे रात रात भर बैठ के मेहनत की थी, एफडीआई पे रात रात भर मेहनत की थी, सोनिया जी की तबियत खराब हो गई, फिर भी बेचारी डटी रही कि नहीं कानून लेके जाऊंगी। ये दोनों अभी अगले 48 घंटे में सदन बुला के बैठ जाए, 5 कानून पास कर दें, जन लोकपाल, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, एक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी और ग्राम स्वराज जैसा अन्ना मांग रहे हैं। हम परसों पार्टी भंग कर देंगे, दोनों जीत जाएंगे। एक आखिरी सवाल, सरकार बना लें, ये करे तो सही। कुमार, आखिरी सवाल, ये बात आपने पहले भी कही, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग कुछ ज्यादा ही दम में है कि सारी दुनिया चोर है और आप वाले ही सबसे ईमानदार हैं? आपकी बातों से कुछ ये बोध नहीं आता क्या? संदीप जी बिल्कुल मानना नहीं है। हमने 70 के 70 लोगों से 100 रुपए का एफिडेविट भरवा के जनता को दिया है। आधी तनख्वाह लेंगे, लाल बत्ती नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, अगर मकान है तो बंगला नहीं लेंगे, और 1 महीने के अंदर अन्ना हजारे का जन लोकायुक्त बिल पास करेंगे। हमारे दोनों मित्र पास कर दे, मुझ जैसा सामान्य कभी तो इनके समर्थन में रैली कर देगा। लेकिन देश में राजनीतिक विमर्श बदलना शुरू हो गया है, जिसको ये पहचान नहीं पा रहे हैं, और दिल्ली उसी आंधी की पहली आहट है जो इन दोनों की इस राजनीति को बाहर उखाड़ के फेंकेगी, ऐसा जनता विश्वास दिला रही है। चलिए कुमार, अब जनता क्या करेगी तो 8 दिसंबर को पता चलेगा जब वोटों की गिनती का काम शुरू होगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का।